नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लोहियास कॉम्पिटिटिव कॉर्नर पे। मैं हूं सुनील लोहिया और आप हैं मेरे साथ क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.4 पे चर्चा के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हम 2 गुणा 2 कोटि के अवयव की चर्चा कर चुके हैं। 2 गुणा 2 कोटि के अवयव का मॉड कैसे निकाला जाता है, 2 गुणा 2 कोटि के अवयव का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि 3 गुणा 3 कोटि के अवयव का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है, मॉड कैसे निकाला जाता है। आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए और समझिए कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। मैं आपको बता चुका था क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.4 से 2 गुणा 2 कोटि के अवयव का व्युत्क्रम निकालना कैसे है। अब आज हम सीखेंगे 3 गुणा 3 कोटि के अवयव का व्युत्क्रम निकालना कैसे है। तो हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, बाकी क्वेश्चन सारे सेम थे। तो जैसा कि मैंने आपको आगे क्वेश्चन बताए नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन के बाद मैंने उस एक्सरसाइज से 2 गुणा 2 कोटि के अवयव के क्वेश्चंस को स्टॉप कर दिया, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है, तो आप सभी कर सकते हैं खुद से। अब हम आते हैं 3 गुणा 3 कोटि के अवयव का व्युत्क्रम कैसे सॉल्व करना है। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है 2 गुणा 2 कोटि के अवयव का व्युत्क्रम निकालने में या मॉड निकालने में, आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के 3 गुणा 3 कोटि अवयव में। इसमें हम सीखेंगे कि 3 गुणा 3 कोटि के अवयव का व्युत्क्रम कैसे निकालना है और इसका मॉड कैसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो हम चलते हैं 15th क्वेश्चन में। 15th क्वेश्चन में इसने दिया है क्वेश्चन हमें एक अवयव है। तो दोस्तों देखिए आप कि हमें एक अवयव दिया है 3 गुणा 3 कोटि का अवयव। 3 गुणा 3 कोटि का अवयव कहते क्यों है इसे, ये आपको पता ही होगा, क्योंकि इसमें क्या है, 3 पंक्तियां, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 पंक्ति है और स्तंभ भी कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं 3/3 ऑर्डर का हमारे पास एक अवयव है। ठीक है, तो अवयव में सब ये 3 गुणा 3 कोटि का अवयव हो या 2 गुणा 2 कोटि का अवयव हो, आपको एक चीज आनी जरूरी है कि हम इसे दिखाते हैं C1 से, इसे दिखाते हैं C2 से, इसे दिखाते हैं C3 से। इसे दिखाते हैं इसे। ठीक है, सी से क्यों दिखाते हैं, क्योंकि सी से क्या होता है, कॉलम। ठीक है, और कॉलम का शॉर्ट फॉर्म है सी, और यह है कॉलम फर्स्ट, यह है कॉलम सेकंड, यह है कॉलम थर्ड। तो हम कॉलम फर्स्ट को C1 से दिखाते हैं, कॉलम 2 को C2 से, कॉलम 3 को C3 से। और अगर रो की बात आए, रो को दिखाते हैं हम R से। यह है R1, यह है R2, यह है R3। ठीक है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए R1 R2 R3 क्या है, C1 C2 C3 क्या है। इसी बेसिस पे क्वेश्चन आगे सॉल्व होंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस अवयव का अस्तित्व है तो इसका व्युत्क्रम निकालिए। व्युत्क्रम का क्या मतलब है, उस अवयव का इनवर्स निकालना है हमने। ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि उस अवयव का अस्तित्व है या नहीं। है या नहीं, तो हम चेक करते हैं है या नहीं। तो सबसे पहले निकालिए, इसे कहते हैं मॉड। मॉड को अगर तुम हिंदी में बोलना चाहो, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, परिणामी। अवयव का परिणामी कह सकते हो, या सारणिक भी कहते हैं। अभी सारणिक अगला चैप्टर आएगा आपका, तो इतना सोचने की बात नहीं है, मॉड कह लो इसे सीधा। ठीक है, अब ए मॉड ए कैसे निकाला जा सकता है। अभी तक हमारा 2 गुणा 2 कोटि का अभी चल रहा है, तो उसमें मॉड निकाला बहुत सिंपल था। तो वही मेथड वही है, बस थोड़ा सा कुछ एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे इसमें। तो हम मॉड निकालते हैं। इसका मॉड निकालने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले देखनी है पहली पंक्ति। देख ली हमने, पहली दूसरी तीसरी कोई भी पंक्ति ले सकते हो आप। तो हम पहली पंक्ति से देखते हैं, इसका प्रसार कर लेते हैं। इसे कहते हैं प्रसार करना, या मॉड निकालना भी कह सकते हो। तो सबसे पहला एलिमेंट है 2। ठीक है, तो अभी तक हम कैसे निकाल रहे थे, किसी भी 2 गुणा 2 कोटि के अवयव में हम मॉड जैसे निकाल रहे थे ना, वही मेथड रहनी है, इसमें भी आनी है वो, लेकिन सिर्फ वो नहीं रहनी, उसके अलावा कुछ और भी है। तो यहाँ पर अब देखिए कि इस अवयव के इस स्तंभ में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। इसमें क्या क्या एलिमेंट है, 2 2 3। ठीक है, और इस अवयव के जो हमने एलिमेंट लिया है ना, इसकी पंक्ति में कौन कौन से अवयव आ रहे हैं, ये इसको और इसको छोड़ते हुए चलना है। क्या है, 2 -2 3 और 2। ठीक है ना, पहला हमेशा पहला एलिमेंट पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये ध्यान देना। लेकिन यहाँ तो पहले से नेगेटिव है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
अब इस स्तंभ में कौन-कौन से अवयव आ रहे हैं और इस पंक्ति में कौन-कौन से अवयव आ रहे हैं, उन्हें छोड़ देना है। क्या बचे? 2 और 3, 2, 3, 3 और 2। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अब तीसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास? इसको जोड़ देना है इसमें। पहला स्टेप क्या रहेगा? प्लस, दूसरा स्टेप माइनस, तीसरा स्टेप प्लस। ठीक है ना? अब देखो कि इस स्तंभ में कौन-कौन से अवयव आ रहे हैं? 3, 3, 2 और इस पंक्ति में, इसी की पंक्ति में जो एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया है, इसकी पंक्ति में ये अवयव आ रहे हैं। तो बचे क्या? ये बचे। क्या-क्या बचे? 2, 2, 3 माइनस 2। ठीक है? अब देखते हैं हम इसको सॉल्व करके। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हमने 2 गुणा 2 गुटे के अवयव में सीखा था। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों को माइनस कर देना है। बस यही करना है। 2 इंटू 2 4। ठीक है? 4, या इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, 2 इंटू 2। समझ आ रहा है? बीच में क्या आ जाएगा? माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा? 3 इंटू माइनस 2। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू 3। ठीक है? प्लस 3। अब हमारे पास क्या एलिमेंट्स रह गए हैं? ये। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो। 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3। ठीक है ना? प्लस 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2, फिर बीच में माइनस 3 इंटू 2। समझ आ रहा है ना? समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, या एक उसी क्वेश्चन पे नई वीडियो बना के दूंगा। 2, 2 इंटू 2 4 हो गया। माइनस और माइनस, क्योंकि अंदर भी माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस प्लस हो जाना है। प्लस हो गया। 3 इंटू 2 6 प्लस 3, 2 इंटू 2 4 माइनस 9। ठीक है ना? प्लस 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 4 माइनस 3 इंटू 2 6, तो माइनस 6 हो गया यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ गया? 2 इंटू 4 प्लस 6 10 प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 3 इंटू 4 माइनस 9 माइनस का 5 प्लस 3 इंटू 4 और 6, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाए, मतलब ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास? माइनस का 10। ये क्या हो गया हमारे पास? 20। ये क्या हो गया? माइनस 15। ये क्या हो गया हमारे पास? माइनस 30। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आना चाहिए आंसर माइनस का 25। यही आ रहा है ना? 20 में से माइनस 15 कर लो। 20 में से 15 माइनस करो, कितना आएगा? प्लस का 5, और प्लस का 5 माइनस 30 क्या आ जाएगा? माइनस का 25। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कभी भी मॉड की वैल्यू क्या आ जाए, अगर 0 से बड़ी हो तो वो क्या होना चाहिए? उसका क्या होता है? अस्तित्व होता है। अगर वो 0 से छोटी है तब भी क्या है? उसका अस्तित्व है। बट अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए तो उसका अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ पर अस्तित्व होगा इस सिचुएशन में। तो इसमें क्या होगा? 0 से छोटा है ना, तो इस आव्यूह का अस्तित्व होगा, मतलब कि हम इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ठीक है? तो आप इसे नोट कर लीजिए। बोर्ड में इतनी जगह है नहीं तो मैं इसे रफ कर देता हूँ और आपको इसका व्युत्क्रम बताता हूँ। ठीक है? जैसा आपको पता है कि व्युत्क्रम निकालने के लिए हम क्या करते थे? हम लगाएंगे प्रारंभिक रूपांतरण विधि। प्रारंभिक रूपांतरण विधि। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था? A इक्वल टू आई ए, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है? और वहां पर अगर हम a की और i की वैल्यू पुट कर दें और एक a की वैल्यू पुट ना करें, हमारे पास निकल के आ जाएगा a इनवर्स। ठीक है? तो हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू क्या है भाई? 2 माइनस 3, 3, 2, 2, 3, 3 माइनस 2 और 2। ठीक है?
इक्वल टू आई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 3 गुणा 3 कोटि के आव्यूह के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, इंटू ए की वैल्यू हमें पुट नहीं करनी है। अब लगाते हैं इसमें प्रारंभिक रूपांतरण विधि। तो पूरा लिखता नहीं हूं मैं, शॉर्ट में लिख देता हूं, आप समझ जाना। प्रारंभिक रूपांतरण विधि का प्रयोग, विधि का प्रयोग किसी भी स्तंभ में कर लो, किसी भी पंक्ति में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कुछ भी उठा के तुम कर सकते हो। बस ये है कि कोई एक ही पंक्ति होनी चाहिए, कोई एक ही स्तंभ होना चाहिए, और वहां से आप सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो हम करते हैं प्रारंभिक रूपांतरण विधि का प्रयोग। हम किस पे करते हैं? स्तंभों पे कर लेते हैं। स्तंभों पर, ठीक है, समझ जाना आप कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ इसके आगे। आपको बता दिया है ना मैंने कि प्रारंभिक रूपांतरण विधि का प्रयोग स्तंभों पर करने पर, या स्तंभों पर करने से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अब मैंने स्तंभों को कैसे डिनोट किया था? C1 C2 C3 करके ना। आपको पता है ना C1 C2 C3 क्या है? C1 ये है, C2 ये है, C3 ये है। C1 C2 C3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। और ये क्या है? रो 1 रो 2 रो 3, मतलब R1 R2 R3। ये हमारे पास C1 C2 और C3। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो इसके लिए है वही इसके लिए भी होगा, मतलब कि इससे C1 C2 C3 कहेंगे, R1 R2 R3 कहेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम चलते हैं अब प्रारंभिक रूपांतरण विधि का प्रयोग करने पे। तो इसका यूज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने 2 गुणा 2 कोटि के आव्यूह में, कि हमने क्या सॉल्व करना है? हमें इस आव्यूह के क्या बनाना है? आई के इक्वल बनाना। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये बनाने हैं उसके ये सारे अवयव, जो इसके एलिमेंट्स है वो ये एलिमेंट बनाने हैं। तो कैसे बना सकते हैं? ऑपरेशन लगाना है, ऑपरेशन इसे कहते हैं। ठीक है, प्रारंभिक रूपांतरण विधि को, इस विधि को। और ये ऑपरेशन हमें कैसे यूज करना है? कभी भी ऑपरेशन यूज करते टाइम हम या तो पंक्ति चुनते हैं या स्तंभ चुनते हैं। तो हमने स्तंभ चुने हैं, तो स्तंभों के सापेक्ष हम कर लेते हैं। कभी भी आव्यूह में तुम कुछ मत बनाओ, सिर्फ उसका एलिमेंट क्या बना दो? 1। ठीक है, तो हम C1 देखते हैं। हमेशा जिस पे चेंज कर रहे हैं उसे ऐसे शो करोगे, और उस पे क्या चेंज कर रहे हैं उससे आगे, एरो के आगे। ठीक है, इसमें क्या चेंज करना चाहिए हमें? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 से C1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? C1 के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो C1 में मतलब हर एक एलिमेंट में जो स्तंभ, पहला स्तंभ है जो, उसके सारे एलिमेंट में क्या हो जाएगा? 1/2 से मल्टीप्लाई। 1/2 से मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? 2 से डिवाइड। तो ठीक है, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये 3/2 हो जाएगा। C2 और C3 में तो हमने कोई चेंज नहीं किया, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। -3 2 -2 3 3 2। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ भी C1 पे चेंज करो, ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, क्योंकि 2 से किसी 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो वो 0 ही बन जाता है। तो C1 C2 तो हमने कोई चेंज नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा? 0 1 0। फिर से क्या है? 0 0 1 इंटू ए। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है? हम तो स्तंभों के सापेक्ष चल रहे हैं ना, तो हम विधि लगाएंगे, लगाएंगे किसके सापेक्ष? स्तंभों के सापेक्ष। लेकिन हमने क्या बदलते हुए चलना है? पंक्तियों को बदलते हुए चलना है। तो हम इस स्तंभ को देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें हमने 1 बना दिया है, लेकिन हम पहली पंक्ति सही करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहली पंक्ति सही करते हुए चलते हैं हम। पहली पंक्ति का तो 1 बन गया, फिर 0 बनाना है इनको। ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि -3 में हम 3 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 0। तो -3 किस में है? C2 में है, और 3 किस में है? C3 में है। तो हमने चेंज करना है C2 में, तो C2 में हम चेंज करते हैं भाई, C2 प्लस C3 कर लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी सिर्फ रो से मतलब रखो,
चेंज किसमें करते हुए चलना है तुमने, स्तंभों में चेंज करते हुए चलना है, लेकिन देखना किससे है, पंक्तियों को, कि उसमें एलिमेंट्स हो रहे हैं इसकी तरह। ठीक है, तो कर लेते हैं। और एक चीज और, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं C3 को भी चेंज कर लेता हूँ। अगर C3 में, अब हमने C2 तो बदल दिया है ना, उसको मत देखना, अब उसमें ना ऐड करो तुम ना कुछ घटाओ उससे। ठीक है, तो C3 में हम चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं इसमें, C3 में चेंज करते हुए हम ऐसा कर लेते हैं, C3 माइनस 3C1 कर लेते हैं। अगर मैं 1 पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3 ही बन जाना, और 3 से 3 को माइनस कर दूंगा तो मैं 0 हो जाएगा ना, ऑब्वियस ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये C1 क्या है, मतलब 1 किस में आ रहा है, C1 में ना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, C3 माइनस 3C1। ठीक है, तो C1 में कोई चेंज नहीं है। C2 में चेंज देखा है हमने, क्या है, C2 प्लस C3, तो C2 प्लस C3 माइनस 3 और प्लस 3 क्या हो जाएगा 0, 2 प्लस 3 5 और माइनस 2 और प्लस 2 0। अब C3 में क्या चेंज है, C3 माइनस 3C1, C3 ये है 3, 3 माइनस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, तो दोनों को माइनस करके 0 हो जाना है। ठीक है, 3 माइनस 3, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 होना है, तो माइनस करके 0 हो जाएगा। 2, अगर इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 9/2, और 2 माइनस 9/2 करूँ तो मैं अगर, तो क्या हो जाएगा ये, -5/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5/2। अब हमने भाई यहाँ तो चेंज कर लिया, वही ऑपरेशन हमें राइट साइड भी यूज करना है। राइट साइड लगा के देख लेते हैं। C1 में कोई चेंज नहीं है भाई, तो इसको ऐसे ही नोट कर लो। C2 में चेंज है, C2 प्लस C3 किया हमने, तो ये 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1। ठीक है, C3 में क्या चेंज किया हमने, 0 प्लस 3 इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/2 3/2 हो जाएगा, तो 0 में 3/2 जोड़ के 3/2 ही आना है। 0 में हमने 3 इंटू 0 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाना है। 1 प्लस 3 इंटू 0, तो ये 1 ही रहेगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करके 0 0 ही रहना है, इंटू ए। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम इससे आगे। हमने पहली पंक्ति बना दी है जो हमें चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी पंक्ति को सही करने पे। लेकिन दूसरी पंक्ति में हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 बनाना है। मैंने क्या बोला, आप सबसे पहले 1 बनाओ, पूरा क्वेश्चन खुद ही सॉल्व होगा। तो हम किस में चेंज करें, ये ये 5 किस में आ रहा है, C2 में आ रहा है ना, तो C2 में चेंज कर लेते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि जो भी 1 तो बना रहे हो तुम, लेकिन जो भी 0 बना चुके हो, वो 0 चेंज नहीं होने चाहिए, वो 0 0 ही रहने चाहिए। अगर वो 0 चेंज हो गए तो तुम्हारा क्वेश्चन कहीं न कहीं गलत हो रहा है। अगर हम इसको 1 बनाना चाहें, 1 कैसे बना सकते हैं? पहली चीज़ तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसमें 4 में मल्टीप्लाई कर दूँ 4 का, ठीक है? और इससे घटा दूँ, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यही कर लेते हैं, सिंपल, 1/5 C2, ठीक है ना? तो 1/5 C2, हमारे पास यहाँ क्या-क्या एलिमेंट है देख लो। हमने C1 में कोई चेंज नहीं किया है, C3 में कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन C2 में किया है। तो C1 और C3 के एलिमेंट तो सेम रहेंगे। C1 के एलिमेंट क्या है, 1 1 3/2, और C3 के क्या है, 0 0 माइनस 5/2, 0 0 माइनस 5/2। लेकिन C2 में हमने 5 से डिवाइड किया, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा। तो 0 1 0, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ भी वही चीज़ है, C1 में कोई चेंज नहीं है, C3 में कोई चेंज नहीं है, तो इसके एलिमेंट यही रह रहे हैं, 1/2 0 0। C3 के एलिमेंट 3/2 0 और 1, ठीक है, इंटू ए। लेकिन C2 के क्या रहेंगे भाई, इसमें 5 से डिवाइड कर दो, 0 1/5 1/5, 0 1/5 1/5, ठीक है। अब
आगे चलते हैं हम, क्या करना है अब हमें चेंज, हमें इस पंक्ति को देखो, इस पंक्ति में हमें 0 बनाने हैं, इसको छोड़ के। लेकिन ये तो बन चुका है 1, ठीक है? लेकिन ये भी 0 बन चुका है, अब बचा क्या हमारे पास ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें से इसे माइनस कर दूँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, C1 में चेंज करना है हमें, C1 में हमें चेंज करना है। तो C1 माइनस, ये C1 में आ रहा है ना, और ये C2 में आ रहा है, इन दोनों को माइनस कर देते हैं हम, ठीक है? चेंज सिर्फ किस में है, ध्यान रखना, C1 में है। तो 1 माइनस 0 1 ही रहना है, 1 माइनस 1 0 हो जाना है, 3/2 माइनस 0 3/2 ही रहना है, ठीक है? C2 में कोई चेंज नहीं है, इसके एलिमेंट्स ऐसे लिख दो, और C3 में भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है? इक्वल टू इतना। अच्छा, हमने C1 में चेंज किया, क्या किया, C1 माइनस C2 किया, तो इसका C1 का एलिमेंट क्या है, 1/2, इसका C2 का क्या है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 ही रहना है। 0 माइनस 1/5 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/5। 0 माइनस 1/5, यहाँ पर भी माइनस का 1/5। C2 और C3 में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो इसके एलिमेंट्स ऐसे ही लिख देंगे हम जैसे हैं, 3/2 0 1, ठीक है ना? अब हम चलते हैं, इस पंक्ति को देखो, इसमें क्या है, यहाँ पर हमने 1 बनाना है, बाकी चीज़ अभी मत देखो, ये हमने 0 खुद नहीं बनाया, या खुद ही बना हुआ है पहले से, इसको अभी बिगड़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 1 बनाने के बाद जो भी आएगा ना, उसको चेंज करके 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहले हम बना लेते हैं 1। अच्छा, इसको ये नेगेटिव है 5/2, ठीक है? लेकिन अगर हम इसको 1 बनाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ऐसी ही माइनस की संख्या से, इसकी उल्टी संख्या से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। देखो 5/2 है ना, अगर मैं इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 आ जाना है ना, ठीक है? लेकिन ये तो माइनस का है, तो हमें एक और माइनस चाहिए होगा, तभी तो पॉजिटिव आएगा वो, समझ रहे हैं आप? तो हम ऐसा करते हैं, C3 में चेंज करते हैं सबसे पहले, ये C3 का एलिमेंट है, C3 में चेंज करते हैं, क्या कर लेते हैं, -2/5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? तो सिर्फ C3 को देखना, बाकी कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं है, ठीक है? 0 1 0। अच्छा, मैं इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करूँगा वो 0 ही रहना है, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहना है। इसमें क्या मल्टीप्लाई किया है मैंने, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस बनाएँगे, और 5/2 को अगर 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और आ जाएगा हमारे पास 1, समझ आ रहा है? अब हमारे पास है ये वाला अवयव, इसमें क्या करना है हमें, C1 C2 में कोई चेंज नहीं है, तो ये इसको ऐसे ही नोट कर लो, माइनस का 1/5 माइनस का 1/5, और C2 में भी कोई चेंज नहीं, 1/5 और 1/5, ठीक है? C3 में क्या चेंज है, हमने -2/5 से मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, मैं 3/2 को माइनस के 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2 से 2 कैंसल आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 3/5, ठीक है? -3/5, और 0 में मल्टीप्लाई करो कुछ भी तो 0 ही रहना है। यहाँ पे 1 पे मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाना है माइनस का 2/5 इंटू ए, ठीक है? अच्छा, हमें ये 0 बनाना था ये एलिमेंट, लेकिन ये तो 0 पहले से है, तो बचा क्या, ये एलिमेंट। अब इस एलिमेंट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये है पॉजिटिव, ऐसे ही नेगेटिव संख्या के साथ इसको जोड़ देना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक? तो हम कर लेते हैं भाई, ये किस में आ रहा है, C1 में आ रहा है ना, तो C1 में चेंज करते हैं हम। C1 में क्या चेंज करेंगे, C1 माइनस, अगर मैं इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं 1 को, तो क्या आ जाना है, 3/2 ही हो जाना है, ठीक है? लेकिन मैं क्या करूंगा इसमें, ठीक है, यही कर लेता हूँ। तो मैं इसमें क्या करूंगा, C1 ये है, माइनस, इसमें अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करके C3 कर दूंगा, ठीक है? तो हमारे पास क्या आ जाना है, 0 आ जाना है। मुझे पता चल रहा है कि हाँ 0 आ जाएगा, तो अगर आपको पता नहीं चल रहा तो चलो सॉल्व करते हैं। ये है 3/2 C3, ठीक है? चेंज कर लेते हैं भाई, C1 में क्या है, C1 माइनस का
3/2 C3। यही तो किया है ना। अगर मैं 0 में कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करता हूँ 0 ही रहना, तो 1 से 0 माइनस करके वही हो जाना है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, C3 में -3/2 मल्टीप्लाइड है और वो C1 से माइनस किया हुआ है, तो 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आना है, तो 0 माइनस 0 0 ही होना है। ठीक है, 3/2 माइनस, यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे क्या किया है मैंने, 3/2 से मल्टीप्लाई, 3/2 से मल्टीप्लाई करके ये भी 3/2 हो जाना है, लेकिन बीच में माइनस है दोनों के, तो वो क्या बन जाना है, 0। और C1 C2 C3 में तो कोई चेंज है नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हम राइट साइड के आव्यू पे। राइट साइड के आव्यू में हमने C1 में यहाँ भी चेंज करना है, तो 1/2 माइनस 3/2 C3 किया ना मैंने, लेकिन C3 में क्या है एलिमेंट, -3/2 से मल्टीप्लाई किया किसे, माइनस के 3/5 को, तो 3 से 3 9 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाना है। ठीक है, 2 × 5 10, समझ आ रहा है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, C1, इसको हमने 1/2 से भी तो माइनस करना है, 1/2 से माइनस करना है, तो क्या आएगा हमारे पास 10, और ये हो जाएगा 5 माइनस 9, तो ये हमारे पास आया -4/10, मतलब कि माइनस का 2/5। ठीक है, समझ आ रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 से हमने क्या माइनस किया है, 3/2 इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस किया है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2/5। ठीक है, अब इसमें मैं कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होना है, 0 ही होना है, तो -1/5 माइनस 0 क्या हो जाएगा, -1/5 ही रहना है। ठीक है, फिर -1/5 से मैंने क्या माइनस करना है इसमें, -3/2 मल्टीप्लाई करके माइनस करना है इसे, तो चेक कर लेते हैं हम, क्या आ जाएगा, -3/2 इंटू -2/5, 2 से 2 कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 3/5। लेकिन इस 3/5 को हमने किससे माइनस करना है, हमने माइनस करना है -1/5 से, -1/5 से प्लस करना है। ठीक है, प्लस कैसे आया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2/5। ठीक है, तो भाई इतना आपको समझ आ गया C1 में कैसे चेंज करना है। C2 C3 में तो कोई चेंज है ही नहीं, C2 C3 को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे, 1/5 माइनस का 3/5, 0 माइनस का 2/5 इंटू ए। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, आई बनाना था ना ऐसे, ये बन चुका है। और हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स। ए इनवर्स यही होगा, कैसे होगा बताता हूँ आपको। आई इक्वल टू, चूंकि आई सॉरी चूंकि ए इक्वल टू आई, ए पढ़ा है हमने, पढ़ा है ना। अगर मैं इस आई को यहीं पे रहने दूं और ए को इस तरफ ले आऊं, ए इनवर्स ए हो जाएगा इक्वल टू आई। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे पास है आई और ये है ए, और ये क्या होगा पक्का, ए इनवर्स ही होगा। तो यही तो हमने निकालना था। तो ए इनवर्स का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 2/5 माइनस का 1/5, 2/5, 0, 1/5, 1/5 माइनस का 3/5, 0 और माइनस का 2/5। ये हमारा आंसर आ चुका है जो हमने फाइंड करना था। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, और आपको अगर इसमें कुछ भी कोई भी स्टेप समझ ना आया हो या कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, और मैं आपको उसके ऊपर एक नई वीडियो बना के दूंगा। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, एक बार समझ ना आया दोबारा कीजिए, तिबारा कीजिए, तब तक समझ नहीं आएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करते रहिए, क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। एक बार गलत आएगा आंसर, दोबारा गलत आएगा, तिबारा गलत आएगा, लेकिन जब आप 5-6 बार कर लोगे ना, तो आंसर एक्यूरेट सही आएगा बिना मिस्टेक के। बस आपका ये सही होना चाहिए कि हमने किसमें क्या चेंज किया है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। साथियों, आपको मैं ये क्वेश्चन बता चुका हूं, तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन 15, 16, 17 सारे सेम क्वेश्चन है।
आप उन्हें खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस एक कहते हैं ना कि एक मतलब छोटा-सा क्लू चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें, तो क्लू आपको मिल चुका है। क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चेंज नहीं है, बस वहाँ पे एलिमेंट्स चेंज है थोड़ी बहुत आव्यूह के और सेम आव्यूह है। क्वेश्चन आप इसे देख के अगर इसे समझ सकते हो आप, तो वो खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए मैं वो क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, वो आपका होमवर्क है, आप उसे सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन अगर ना आए 3 बार, 4 बार, 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी आपका आंसर सही ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और मैं आपको उस क्वेश्चन पर वीडियो बना के दूँगा, जो आपको क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से समझ नहीं आया है। ठीक है? तो हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 18 क्वेश्चन। तो मैं इसे रफ कर लेता हूँ। ये जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया है, ये आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बार और इसे अच्छे से समझ के एग्ज़ाम पे जाइए, ठीक है? तो 18 क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि आव्यूह ए और आव्यूह बी किस केस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो साथियों 18 क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है हमें 18 क्वेश्चन कि आव्यूह ए और आव्यूह बी किस केस में क्या होंगे, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। एक दूसरे के व्युत्क्रम किस केस में होंगे वो, जब हमारे पास ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है। अगर मैं इसको इसके इक्वल रख के देखूं, ए बी इक्वल टू आई करूं मैं अगर, तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू अगर मैं इसको यहां भेजूं, बी इनवर्स आई हो जाएगा। ठीक है? तो आई की वैल्यू क्या होती है हमें पता है भाई, 1 होती है। ठीक है? आई की वैल्यू अगर 1 है, तो ए क्या हो जाएगा, बी इनवर्स के इक्वल। ठीक है? पहली चीज तो पहला स्टेप तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब ये कह रहा है कि ए और बी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, कब होंगे ये पूछा है। तो अभी तो क्या हुआ, ए क्या हो गया, बी का व्युत्क्रम, लेकिन बी को भी हमने ए का व्युत्क्रम लिखना, तो यही चीज है। हम एक बार इसको इसके इक्वल रख के देख लेते हैं। बी ए अगर आई के इक्वल है, तो बी क्या हो जाएगा, ए इनवर्स आई। ठीक है? और आई की वैल्यू हमें पता है भाई 1 होता है इसका मान। ठीक है? मान, हाँ, आव्यूह नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आव्यूह नहीं बता रहा हूँ मैं, उसका मान बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं मान 1 रखूँ, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम किस सिचुएशन में होंगे। तो ये वो सिचुएशन है जब ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बी क्या होगा, बी क्या है, ए का इनवर्स, और ए क्या है, बी का इनवर्स। तो आपकी एक्सरसाइज हो गई पूरी सॉल्व। अगर आपको इस एक्सरसाइज में थोड़ी सी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। और आज के इस सेशन में इतना ही। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप उसमें मुझे डीएम कर सकते हैं। तो थैंक यू साथियों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है, मेरी यहाँ इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, आप उसमें डीएम कर सकते हैं। आपके लिए मैं स्पेशली एक नई वीडियो निकाल के लाऊंगा जिस क्वेश्चन में आपको डाउट्स है। तो प्लीज़ अपने डाउट्स बताइए, क्या आपको डाउट्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहे हैं, तो मैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।